दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। दोस्तों मॉनसून के साथ ही और फेस्टिव सीजन के साथ ही हम जानते हैं मार्केट में बाहर आती है, खरीदारी आती है और साथ ही साथ आते हैं अलग अलग कंपनियों के आईपीओ। आज के इस वीडियो में हम एक नए आईपीओ के बारे में, एक कंपनी के बारे में और उस कंपनी के आईपीओ के बारे में रिव्यू करेंगे जिसका नाम है श्याम मेटालिक्स। दोस्तों नाम से ही पता चलता है कंपनी मेटल सेक्टर की है और जैसे हम देखते हैं नाम में ही ओआरई टू मेटल, मतलब इन शॉर्ट कंसीडर कर लीजिए माइनिंग से जो रॉ मेटल निकलता है उसमें से प्योर मेटल बनाने का काम कंपनी करती है। दोस्तों कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है 2002 से मेटल इंडस्ट्री के अंदर और अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और जिसके अंदर आयरन पैलेट्स है, फिर स्पॉन्ज आयरन है, स्टील बेलेट्स है, इसके अलावा टीएमटी स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स है कंपनी के, वायर रॉड्स है और फेरो एलाइज है। फेरो एलाइज में तो कंपनी लास्ट ईयर इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर रह चुकी है। देखिए मेटल इंडस्ट्री से होते हुए भी यह कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में है उसकी ओवरऑल हिस्ट्री में, क्योंकि मेटल इंडस्ट्री का यह सेगमेंट ऐसा है जो मोस्टली वोलाटाइल होता है, जो प्राइसेस होते हैं वो वोलाटाइल होती है। इस वजह से सीजनल वेरिएशन उसके अंदर ज्यादा होता है। इस वजह से कंपनी के प्रॉफिट मेंटेन करने की जो बात है वो ज्यादा मैटर करती है, तो ये कंपनी उस प्रॉफिट को मेंटेन करे हुए है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के क्लाइंट के स्ट्रक्चर्स के बारे में, क्लाइंट और स्ट्रक्चर के बारे में समझे तो कंपनी के क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग है। क्योंकि देखिए आईपीओ को समझना है मतलब कंपनी की ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझना है। यहां से आगे कंपनी और कंपनी का स्टॉक प्राइस परफॉर्म करेगा उस कंपनी की ओवरऑल स्ट्रक्चर, प्रॉफिट पोटेंशियल और कंपनी के प्रोडक्ट किस तरह से मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेल्स ग्रोथ रेट, इन सारी चीजों का उसके अंदर सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है डोमेस्टिक लेवल पे, जिसमें जिंदल स्टील है जो हम सब लोग जानते हैं, फिर रिमझिम इस्पात लिमिटेड है, इसके अलावा डोमेस्टिक लेवल पे भी बहुत सारे क्लाइंट है जिसमें नॉरकॉम, डीएमसीसी, नॉरकॉम लिमिटेड, पॉस्को ये, और इसके अलावा इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है कंपनी के जिसमें वर्ल्ड मेटल एलाइज, टेक्सास नॉर्थ अमेरिका, जेन, जीएम ग्लोबल रिसोर्सेस, विजयश्री स्टील एंड प्राइवेट लिमिटेड एक्सेट्रा। बहुत से ऐसे क्लाइंट कंपनी के अभी है। इसके अलावा कंपनी का 42 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ पार्टनरशिप है जो कि 13 अलग अलग स्टेट्स के अंदर और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर विभाजित है, वहां वो सेग्रीगेटेड है। तो इस तरह से कंपनी का स्ट्रक्चर भी क्लाइंटल बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा कंपनी 3 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाती है जिसके अंदर एक संबलपुर में है उड़ीसा के अंदर, एक जमुरिया में है और एक है मंगलपुर के अंदर जो कि वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ पे कैप्टिव पावर प्लांट भी कंपनी, कैप्टिव पावर जनरेटिव प्लांट भी कंपनी चलाती है, मतलब कंपनी खुद के लिए पावर भी जनरेट करती है। इस तरह से कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आईपीओ से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात है आईपीओ के डेट्स और उसका डिटेल। तो देखिए दोस्तों ये आईपीओ 14 जून को मतलब सोमवार के दिन शुरू होगा, स्टार्ट होगा, ओपन हो जाएगा और ये क्लोज होगा 16 जून को। इसके अलावा बुक बिल्डिंग के जरिए, मतलब जो हम एसबा के जरिए आईपीओ को अप्लाई करते हैं, बिड करते हैं, जिसमें कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए रहेगा। 306 से 303 से लेके 306 का प्राइस बैंड है। इसका मतलब सिंपल सा है, हमें 306 रुपए से आईपीओ में बिड करना है, अप्लाई करना है। 45 शेयर का एक लॉट है। अगर 45 शेयर इंटू 306 अगर हम करते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ के अंदर जो हमें करनी है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इसके अंदर हमें करनी है वो हो जाती है नियर अबाउट 13,770 रुपए की। 13,770 का एक लॉट है। और दोस्तों कंपनी की ओवरऑल स्ट्रक्चर को और आईपीओ के साइज को देखते हुए, जो कि नियर अबाउट 657 करोड़ का है रिटेल के लिए, मतलब हमारे लिए जो टोटल तो वैसे 909 करोड़ का आईपीओ है पर फिर भी 657 करोड़ ही बुक बिल्डिंग के जरिए कंपनी रेज करने वाली है। तो छोटा आईपीओ है और आईपीओ का जो ये समय है, मतलब मॉनसून आने में है और मार्केट में
अच्छी खासी, और ओवरऑल बहुत जगहों से लॉकडाउन भी ओपन हो चुके हैं। तो ये समय के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस सीजन का पहला ही आईपीओ है, तो डिमांड अच्छी खासी इस आईपीओ को आने वाली है। मतलब ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए एक लॉट में ही बिड करना बेटर रहेगा। एक लॉट के लिए इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा, मिल सकता है। इसके अलावा जो डेट्स है आईपीओ की, इंपॉर्टेंट डेट जिसके अंदर आईपीओ ओपन हो रहा है 14 जून को, क्लोज हो रहा है 16 जून को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट, इसका मतलब सिंपल है, अगर कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो लॉटरी के जरिए जो शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, वो जो दिन होगा, अलॉटमेंट का जो दिन होगा वो 21 जून होगा। उस दिन हमें पता चलेगा शेयर मिले नहीं मिले। इसके अलावा दूसरे दिन ही तुरंत 22 जून को रिफंड हो जाएगा जिन्हें शेयर नहीं मिले, और जिन्हें मिलते हैं उनके डिमैट अकाउंट को 23 जून को क्रेडिट हो जाएंगे शेयर, और ये शेयर आपको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बेचने के लिए अवेलेबल है। जिन जिनको आईपीओ में मिल जाते हैं, ओपन हो जाएंगे 24 जून को, जिसे हम लिस्टिंग कहते हैं। इस दिन ये शेयर, ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज पे, एनएससी और बीएससी दोनों पे, और आप आपके इन शेयर्स को उस दिन बेच सकोगे। तो इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आईपीओ के अंदर, हम उसे कंसीडर कर सकते हैं, जस्ट कंसीडर कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। इसी तरीके से होगा जिसे हम कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम का मतलब होता है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं एक अंदाजा, एक जस्ट एक टेंटेटिवली, ये आईपीओ हमें लिस्टिंग गेन कितना दे सकता है, इसका अंदाजा। तो दोस्तों ये अंदाजा यहां पे जो दिखता है वो 150 रुपीज चल रहा है आज की डेट में। आज मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज 13 जून को ये दिखा रहा है 150 रुपीज। नॉट नेसेसरी कि ये इतना ही रहेगा, पर 150 रुपए पर शेयर प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ग्रे मार्केट प्रीमियम के जरिए हमें दिखती है। तो एक अच्छा आईपीओ है, मिनिमम 20 से 35-40% तक के रिटर्न ग्रे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ओवरऑल आईपीओ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसिडर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एक लॉट के लिए। और इस आईपीओ के अंदर पॉसिबिलिटी है, जैसे मैंने कहा, 20 से 35% तक के नियर अबाउट लिस्टिंग गेन की। तो दोस्तों इसी तरीके से और भी आईपीओ और भी अलग अलग वीडियोस आपके लिए हम लेके आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।